सत श्रीकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ और आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल यार बहुत टाइम से मन में एक टॉपिक चल रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो टॉपिक था जोमेटो। जोमेटो का नाम यार जब भी हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि खाना दुकान से सीधा हमारे घर पे आता है। तो जोमेटो के कुछ ऐसे सच भी हैं, जोमेटो के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे मैं बताता हूँ। आई थिंक सो जब करनाल में जोमेटो, मैं करनाल के बारे में बता रहा हूँ। करनाल में 2018 दिसंबर के एंड में जोमेटो करनाल में लॉन्च हुई और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने जो जोमेटो ज्वाइन की वो 2019 22 जनवरी के आसपास की। जब जोमेटो करनाल में आई तो जोमेटो के साथ साथ रोज़गार भी मिला, अच्छी इनकम भी आई। ये नहीं कि जोमेटो स्टार्टिंग में कुछ नहीं थी। जब जोमेटो स्टार्टिंग में आई तो हमें क्या करना था, सिंपल सा कि जोमेटो हमें देती थी 5 किलोमीटर तक के 25 रुपीज़ प्लस हमें रेटिंग के 5 रुपीज़ मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम और उस वक्त में हमें शायद ऑर्डर कर रहे थे 17 ऑर्डर करने होते थे और जोमेटो सुबह 11 बजे खुलती थी और रात को 11 बजे क्लोज हो जाती थी। धीरे धीरे जोमेटो की पकड़ मार्केट में अच्छी हुई तो जोमेटो ने क्या किया, ऑर्डर का जो रेट था जून के अंदर आके वो ऑर्डर जोमेटो ने कर दिया 20 रुपीज़ किया। तो चलो उस पर थोड़ी स्ट्राइक वगैरह हुई लेकिन जोमेटो ने किसी सुनी नहीं और उस वक्त में हमें भी 20 रुपीज़ ऑर्डर और 5 रुपीज़ रेटिंग की और जोमेटो ने टाइमिंग कर दी सुबह के 8 से लेके रात के 12 बजे तक की। धीरे धीरे चलो और उस वक्त में जोमेटो ने डिक्लेयर किया कि आपको ऑर्डर करने होंगे सैटरडे संडे को 24 तक और मंडे से लेके फ्राइडे तक 22 तक। तो ऑर्डर जोमेटो ने बढ़ा दिए, पैसे कम कर दिए। लॉकडाउन तक तो ये सब कुछ सही चलता रहा, इनकम भी अच्छी आने लगी। ऐसा नहीं कि जोमेटो से इनकम नहीं आई। 2020 लॉकडाउन खत्म होने के बाद जोमेटो ने शुरू किया कि चलो सेल नहीं आ रही, या सैलरी जोमेटो ने अपनी एम्प्लॉयज़ की घटाई, जो भी हमारे मेन टीएल वगैरह थे उनके नाम लोगों के टीएल हमारे काफ़ी अच्छे थे। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ ऐसी हुई जोमेटो में कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया 15 रुपये, रेटिंग के पैसे बिल्कुल ख़त्म कर दिए। 15 रुपये में हमें 2 ऑर्डर भी देने पड़ते थे, चाहे उसमें बाइक का आपका जितने का पेट्रोल लगे कंपनी से इसे कोई लेना देना नहीं था। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा लॉकडाउन के अंदर जोमेटो ने क्या किया। लॉकडाउन के अंदर हम डिलीवरी में थे तो चलो लॉकडाउन में काम नहीं था तो जोमेटो की तरफ से हमें काम मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी जोमेटो ने क्या किया, एक टाइम पे हमें 5-5 ऑर्डर एक घर के लेके जाना होता जिसमें किसी भी घर का कितना भी सामान हो सकता था। और अगर जोमेटो से ऊपर पूछते थे कि भी ऐसा कि तो कहते थे अगर तुमने करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और उसमें नुकसान क्या होता था कि अगर हमें 5 ऑर्डर लेके जाने कितना भी सामान है और बाइक होती थी, जैसे मर्जी लेके जाओ, ये तुम्हारी सिरदर्दी है और एक ही टाइम में 5 ऑर्डर जाने चाहिए। तो लॉकडाउन खत्म हुआ, जोमेटो ने ऑर्डर कर दिया हमारा 15 रुपये। 15 रुपये होने के बाद ऑर्डर फ्लो इतना कम हो गया, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा हो गई कि जहाँ हम दिन में 500-600 रुपये कमा रहे थे वहाँ हम दिन में कमा पा रहे थे सिर्फ 150 से 200 रुपये। और जोमेटो के अंदर अंदर धीरे धीरे नुकसान क्या था मैं आपको बताता हूँ। लोग अपने घर बैठ के ऑर्डर तो कर देते हैं, कुछ लोग फ्री के चक्कर में करते हैं क्योंकि जोमेटो कस्टमर की सुनता अपने राइडर की नहीं। हमें कई बार ऐसा एरिया होता था रात के 12 बज गई, 1 बज गई, कस्टमर के घर के बाहर खड़े होकर कॉल कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, कस्टमर घर के बाहर नहीं आ रहा और बाय चांस हम ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहते थे, वो कहते थे आप अभी और वेट करो, अभी और वेट करो। कस्टमर कंपनी की कॉल उठाता था लेकिन हमारी नहीं उठाता था, हम बाहर खड़े रहते थे। और बाय चांस थोड़ी देर रात के 2 बज गई, अगर हम उस ऑर्डर को बिना डिलीवर किए आ गए तो कस्टमर कंपनी में कॉल करेगा था कि आपका राइडर ऑर्डर नहीं देगा, उसमें डिलीवर मार के उसमें मेरे घर की बेल नहीं बजाएगा। कंपनी उसके बदले में क्या करती थी, उस ऑर्डर के पैसे भी हमसे काटती थी और बाकायदा हमारी आईडी भी क्लोज कर देती थी, जो सबसे बेकार चीज़ लगती थी। बाय चांस हम किसी दुकान से कोई ऑर्डर पिक करते थे, उन्हें कहते थे कि आपकी पैकिंग ख़राब है या नहीं पहुंचेगी, तो आगे कहते नहीं पहुंच जाएगी। और जब हम कस्टमर के घर पहुंचते थे तो कई बार ऑर्डर लीक हो जाता था, उसके पैसे भी कंपनी हमारे से लेती थी। और हमारे से लेने के बावजूद भी हमें मतलब कि कम से कम अगर वो 400-500 रुपये का भी ऑर्डर है तो वो भी हमें पे करना पड़ता था अपनी जेब से। तो जब कपिल शर्मा की मूवी जो अभी लास्ट में आई है तो उससे यार पता लगा कि हाँ जो डिलीवरी राइडर्स उनका कितना बुरा होता है। और आज के टाइम में जोमेटो ने ऐसा कर दिया कि बाई चांस अगर मुझे कल काम करना है तो उसकी प्री बुकिंग मुझे एक दिन पहले करनी पड़ेगी और
अभी किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, कोई इंसेंटिव नहीं, कोई कुछ नहीं। जबकि पहले ज़ोमैटो इंसेंटिव भी देता था कि हाँ, अगर हम 22 ऑर्डर करते हैं तो उस पे 600 या 700 रुपये का इंसेंटिव होता था। अब ज़ोमैटो ने बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया, उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। इस वक्त सिर्फ ऐसा हो रहा है कि अगर आपने काम करना है करो, नहीं करना तो मत करो। और यार मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि फिर भी लोग जिनके लिए मजबूरी है वो ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं। और ऐसा है कि ज़ोमैटो आज के टाइम में सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स का, जो उनके साथ डिलीवरी के लिए जुड़े हुए हैं, इस्तेमाल कर रही है। वो यही नहीं देख रही उनकी पॉकेट में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले हम 20-22 ऑर्डर में अच्छी इनकम करते थे, रेटिंग भी मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर बंदा दिन में 40 ऑर्डर करता है तो जाके वो उस लेवल को आज मैच करता है। 40 ऑर्डर करने का मतलब ये है कि आप सुबह 8 बजे घर से निकल रहे हो, रात के 12 बजे तक कंटिन्यू ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। फिलहाल बस ज़ोमैटो के लिए इतना ही है। जितना उसने काम दिया था स्टार्टिंग में आके, रोज़गार दिया था, सिर्फ इस वक्त में वो डिलीवरी पार्टनर्स का फ़ायदा उठा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ज़ोमैटो के लिए बस इतना ही। बाकी ये है कि ज़ोमैटो को थोड़े से सुधार करने चाहिए। कस्टमर के साथ साथ उसे अपने डिलीवरी पार्टनर का भी देखना चाहिए। तो कल आपको मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।